ये सेवांकुर भारत ये जो संस्था है, ये पिछले वैसे तो ये 20 सालों से महाराष्ट्र में मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में समाज के ये मेरा समाज मेरा अपना है, इसके लिए मैंने कुछ काम करना चाहिए। और अगर ये समाज के लिए कुछ काम करना है तो प्रत्यक्ष उस समाज का दर्शन उसने अपने कॉलेज लाइफ में लेना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए 7 साल पहले एक अभिनव कार्यक्रम हमने शुरू किया जिसका नाम था एक सप्ताह देश के नाम, जिसमें महाराष्ट्र के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से 300 छात्र और डॉक्टर्स मिलकर के अपने देश के किसी वनवासी एरिया में जाते हैं। वहाँ जाकर के उन्हीं लोगों में रहना, उन्हीं लोगों के घरों में रहना, उनसे वार्तालाप करना, अनौपचारिक भेंट करना, उनके घरों में रहना, वो जो खाते हैं वही खाना और उनके लिए मेडिकल कैंप का आयोजन करना। इस प्रकार से पिछले 7 सालों से काम चल रहा है। सबसे पहले 2016 में छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में पहला इस प्रकार का कैंप लगा। उसके बाद भुआ बिछिया, जिसको मंडला जिला बोलते हैं मध्य प्रदेश का, उसमें यह कैंप लगा। मंडला भुआ बिछिया, हाँ। तीसरा जो कैंप लगा उसके बाद चित्रकूट, जहाँ माननीय नानाजी देशमुख जी का काम है, उस चित्रकूट के इलाके में ये कैंप लगा। चौथे साल कन्याकुमारी के आसपास के वनवासी एरिया में ये कैंप लगा। 5वें साल ये कैंप बिशुनपुर, जिसको झारखंड स्टेट में राज्य के पास एक बिशुनपुर नाम का गाँव है, वहाँ ये कैंप लगा। और लास्ट ईयर मैसूर के पास सरगुर नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर ये कैंप लगा। और इस साल हम झाबुआ में ये कैंप कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है हम कैंप के लिए गए थे, तो कैंप से आते वक्त जो हमारा बॉन्ड बना गाँव वालों के साथ, गाँव वालों ने जितने अच्छी तरह से हमसे वार्तालाप निभाया, हमसे बातचीत की। हमें लगा था कि भाषा एक बाधा बन सकती है, पर भाषा बिल्कुल बाधा नहीं बनी। और मेरा खुद का अनुभव बताऊँ तो मेरा बच्चों के साथ वहाँ की एक अलग ही एक नाता बन गया था। मेरा नाम चिन्मय है, तो उनको अटपटा लग रहा था, तो वो सब मुझे डांट कर चिन्मय बोल रहे थे। वो सब के सब बच्चे मुझे छोड़ने आए, जाने ही नहीं दे रहे थे। मैं बस में बैठ रहा था, 2 बच्चे बैग पकड़ रहे मेरी, जाने ही नहीं दे रहे। पूरा गांव आ गया हमें छोड़ने के लिए, और इतना भावुक क्षण था वो हमारे लिए कि हम नहीं जाना चाह रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था और 2-3 दिन रुके। जो हमने सोचा था उससे कई 100 गुना ज़्यादा अच्छा अनुभव था हमारा। हमारी 300 डॉक्टर्स की टीम है जो कि हर गांव में डिवाइड होगी, और एक फ्री कैंप चलेगा 1 बजे तक। फिर कैंप की बारी आई, दोनों गांवों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमें लगा नहीं था इतना लंबा कैंप चला, 5:30 तक कैंप चला। उसके बाद इस गांव में हमें पता चला कि थोड़ा स्किन की बीमारियां, मतलब स्केबीज़ वगैरह, इसका प्रमाण ज़्यादा है। और फिर वर्म्स भी ज़्यादा है बच्चों में, माल न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा है। बाकी यहाँ के गांव वैसे तो शहरों से ज़्यादा हेल्दी है। इनको काम की वजह से ज़्यादा पेन वगैरह होता है, तो उनको लगता है कि वो हेल्दी नहीं है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। समाज में कोई भी परिवर्तन किसी के बताने से नहीं आता, तो चीज़ों को रियलाइज करने से आता है। तो ये चीज़ अच्छा है, आपने प्रश्न किया तो ये ध्यान आता है कि गांव में जब लोग जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ये देखने आते हैं कि इस गांव में क्या मैं सिखा सकता। शिवगंगा project doing Halmaka work, which is so great thing. People connecting together and doing the work is extraordinary idea, and it is happening here. So we are very inspirational by this movement, and also the cultural activities. 300 doctors coming together and doing these activities together is an overwhelming thing for me. So I am very much excited and very much inspirational from this one week for nation, एक सप्ताह देश के नाम, from by Sevankur Bharat with the support of Sivaganga project and Vanavasi Kalyan Ashram is extraordinary thing, and it should be done entire country. बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग सिटी में रहते हैं तो हमें ये सब कुछ पता ही नहीं होता है कि खेती क्या होता है। हम जो ज़मीन के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। सॉइल, मतलब वहाँ पे तो पूरा सीमेंट रोड है, कुछ भी सॉइल तो ऑलमोस्ट दिखता ही नहीं है वहाँ पर। और सनलाइट भी बिल्कुल, मतलब इतने नज़दीक घर होते हैं हमारे, तो सनलाइट का भी एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता है। बट जब भी हमने श्रमदान किया, पानी डाला पौधों को, जब हमने खोदा, एक मतलब खुदाई किया, तो हमें लग रहा था कि यार कितनी, मतलब वो जो सॉइल का कनेक्शन है वो हमें
सच में वो दिख रहा, मतलब फील हो रहा था हमको इन अंदर से। हमें लग रहा था कि यार जो फार्मर्स है इतना कष्ट करते हैं, मतलब दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम जो है वो फार्मिंग है। ये मेरे को रियलाइज़ हुआ कल, मतलब जब हमने हलमा किया था। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो क्या आपको लगता है कि हलमा इसका सॉल्यूशन है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हलमा में कैसे हज़ारों लोग साथ में आते हैं, तो जैसे हलमा यहाँ पर 10,000 15,000 लोग साथ में आके एक साल में करते हैं, वैसे हर जगह पर हम ऐसे अगर करें तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। मेरा नाम रुचिता कड़ली है, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में।